दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले कि मैं बात करूं रूस पर, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने आपसे पहले कई बार कहा है 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से पहले दुनिया में बहुत कुछ घटित होगा। और वो इस तरीके से घटित होगा कि अमेरिका में ये मैसेज जाए कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में जो अमेरिकी समर्थक लॉबी है वो दूसरी लॉबी पर हावी हो रही है। और इससे प्रभावित होकर अमेरिकी मतदाता रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बल्कि डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को वोट करें। आपने पाकिस्तान में देखा होगा, पाकिस्तान में तख्ता पलट कराया अमेरिका ने। उसके बाद लेबनान का बुरा हाल आपने देखा होगा, कितना बुरा हाल है, आज तक भी बुरा हाल है। आपने ईरान में देखा होगा कि तेहरान में अंदर घुसकर हमास के पॉलिटिकल चीफ को मार दिया जाता है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा ढाका में किस तरीके से शेख हसीना को हटाकर वहाँ एक अमेरिकी समर्थक लॉबी ने अमेरिकी समर्थक कठपुतली मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के द्वारा ट्रेन किए गए आतंकवादी छात्रों को वहाँ की सरकार सौंप दी जाती है। और सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और लेबनान की छोड़ दो, जिस डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की सरकार को पलटी, खुद इमरान खान ने डोनाल्ड लू का नाम लिया था। जिस डोनाल्ड लू ने ढाका की बांग्लादेश की सरकार को पलटा, खुद शेख हसीना ने डोनाल्ड लू का नाम लिया था। वही डोनाल्ड लू भारत भी आता है और हैदराबाद में भारत के तमाम मुस्लिम नेताओं से, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र से संबंध रखने वालों से एक बंद कमरे में बैठक करता है। और उसका परिणाम क्या होता है? पिछले कई सालों से अपने भाषणों में रोज अमेरिका को गाली देने वाले, रोज अमेरिका को आतंकवाद का मसीहा बताने वाले वो सारे मुस्लिम नेता, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र के हैं चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हैं, वो पाकिस्तान में भी अमेरिकी कठपुतली सरकार पे चुप हो जाते हैं। और बांग्लादेश में भी एक अमेरिकी कठपुतली सरकार के विरोध में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। क्या डोनाल्ड लू ने उन सबको पेट भरकर भोजन करा दिया है? तो दोस्तों, अमेरिका समर्थक लॉबी हर जगह हावी हो रही है। और ताजा मैं आज बात कर रहा हूँ रूस की। हालांकि रूस ने पूरी घटना को छिपा रखा है दुनिया से, बहुत छन छन के खबर आ रही है, लेकिन फिलहाल बीबीसी ने कंफर्म किया है, अल जजीरा ने कंफर्म किया है, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन की न्यूज एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से बताया है कि यूक्रेन ने ऐसा हमला किया है रूस पर जिसकी रूस कल्पना भी नहीं कर सकता था। रूस के 6 किलोमीटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में चारों तरफ आग लग गई। लेकिन सिर्फ आग नहीं लगी, वहां की धरती कांप गई, भूकंपीय कंपन वहां पर हुई। ये कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूं। रूस का एक क्षेत्र है त्वेर, TWER, त्वेर, और यहां पर एक शहर है टोरोपेट्स। इस टोरोपेट्स शहर में रूस का सबसे बड़ा हथियार गोदाम भंडार था। 2015 में यह भंडार बनाया गया था और 2015 में 326 करोड़ की लागत से ये बहुत विशाल गोदाम रूस ने बनवाया था।
यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई थी। यहाँ पर तोएच का मिसाइलें रखी हुई थी। यहाँ पर गाइडेड बम रखे हुए थे। यहाँ पर यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए नॉर्थ कोरिया ने जो रूस को मिसाइलें सौंपी थी वो रखी हुई थी। रूस का ये सबसे बड़ा गोदाम भंडार था। लेकिन अभी 2 दिन पूर्व यूक्रेन ने 100 से अधिक ड्रोनों से, विस्फोटक से लदे हुए ड्रोनों से इस माल गोदाम पर हमला कर दिया, जिससे पूरे माल गोदाम में आग लग गई। मिसाइलें छूटने लगीं, बम फटने लगे और रूस के ही शहरों पर गिरने लगे। रूस ने पूरे करीब 25 से 30 वर्ग किलोमीटर की नाकेबंदी कर दी है। सारे नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी मात्रा में लोग हताहत हैं, मौत हुई है। लेकिन दुनिया के ही क्या, रूस के भी किसी पत्रकार को उस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, रूस की एक न्यूज़ एजेंसी ने ये माना है कि यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन की मदद से एक बहुत घातक हमला किया है और रूस की सेनाओं ने, रूस के डिफेंस फोर्सेस ने रात भर मेहनत करके यूक्रेन के 54 ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन उन्होंने रूस को हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी है। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। रूस की सेनाएं तिलमिलाई हुई हैं। यूक्रेन लगातार प्रयास कर रहा है कि युद्ध को अब रूस के क्षेत्र में जाकर लड़ा जाए। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि दुनिया का हर देश चाहता है कि युद्ध उसके मैदान में ना हो, युद्ध दूसरे व्यक्ति के मैदान में हो, दूसरे देश के मैदान में हो। जिस देश के मैदान में युद्ध होता है, युद्ध उस पर भारी पड़ता है, नुकसान उसका ज़्यादा होता है। अभी तक सारा युद्ध यूक्रेन के इलाके में हो रहा था। पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र में पूरा कब्जा कर लिया है और कई हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। अभी तक रूस की सेनाएं वहां से यूक्रेन को बाहर नहीं कर पाई है। यूक्रेन लगातार नाटो देशों से और अमेरिका देशों से ये कह रहा है कि युद्ध को रूस के मैदान में ले जाने के लिए मुझे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें चाहिए। तो दूसरी ओर रूस ने अमेरिका और नाटो देशों को चेतावनी दे रखी है कि यदि आपके द्वारा दिए गए हथियारों से यूक्रेन की सीमा के पार रूस में घुसकर रूस के ऊपर हमला किया, तो रूस ये मानेगा कि यह हमला यूक्रेन ने नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो देशों ने करा है। इसीलिए अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल खबरें ये हैं कि अमेरिका ने और यूक्रेन ने उसको लंबी दूरी की मिसाइलें दी हैं, लेकिन ये कह कर दी हैं कि इन मिसाइलों का उपयोग यूक्रेन आत्मरक्षा में करेगा, अपने देश की सीमा में, अपने देश की सीमा तक करेगा। मतलब यूक्रेन में जो रूस की सेनाएं घुसकर आई हैं उन पर ही हमला करेगा। अब फिलहाल यूक्रेन उनका कहाँ इस्तेमाल करेगा, वास्तव में ये बातें कागजों तक सीमित रहेंगी या वास्तव में ये बातें कागजों तक सीमित रहने के बाद धरातल पर नहीं उतर पाएंगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल यूक्रेन आक्रामक रूप से रूस पर हमला कर रहा है और ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। 5 नवंबर तक जब तक अमेरिका में वोट पड़ेंगे,
अमेरिका दुनिया भर में उन लॉबीज को, उन स्टेट्स को, उन ताकतों को हर संभव मदद करेगा जिन पर अमेरिका का धब्बा लब्बा इस वो लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं भारत में भी अमेरिकी समर्थक लॉबियां हावी होने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी को अमेरिका बुलाया जाता है, अमेरिका में भारत विरोधी ताकतों से मिलवाया जाता है, इल्हान उमर से मिलती हैं, मुशफिकुल फजल से मिलती हैं, राहुल गांधी मिलते हैं। मतलब मैसेज अमेरिका का यह है कि हम भारत में भी भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हटाकर कांग्रेस के नेतृत्व में या किसी और पार्टी के नेतृत्व में या कुछ गुटों के नेतृत्व में जो अमेरिका के प्रति वफादारी रखते हैं उनको सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का या सरकार पर हावी करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था राहुल गांधी इतने बड़े बुद्धिजीवी नहीं हैं कि उन्हें अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए आमंत्रित करे। कोई जूनियर हाई स्कूल, कक्षा 5 तक का स्कूल या कक्षा 8 तक का स्कूल तो भले ही राहुल गांधी को आमंत्रित कर ले, कोई इंटरमीडिएट का स्कूल भी राहुल गांधी को लेक्चर देने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा। ये जो अमेरिका में उनके दौरे किए जाते हैं ना कि उनको यूनिवर्सिटी ने आमंत्रित किया है, ये किया है, ये सब अमेरिकन डीप स्टेट द्वारा किया जाता है। डीप स्टेट से मतलब आप समझते हैं वो ताकतें जो सरकार से अलग हैं लेकिन अमेरिकी सरकार के हित में, अमेरिका के हित में खुफिया रूप से काम करती हैं। पिछले दिनों ट्विटर ने भी और फेसबुक ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो अमेरिकन डीप स्टेट का हिस्सा है और भारत सहित दुनिया के कई देशों में फेसबुक पर, ट्विटर पर जो लोग रूलिंग पार्टी भाजपा के समर्थक हैं, जो लोग कांग्रेस के विरोधी हैं, जो लोग अमेरिकन हितों के लिए काम करते हैं, उनकी रीच को बढ़ा दिया जाता है। और यदि आप अमेरिका के विरोध में लिखते हो, कांग्रेस पार्टी के विरोध में लिखते हो तो आपकी रीच को घटा दिया जाता है। मैंने फेसबुक और ट्विटर पर भी बहुत सारे मित्रों को शिकायतें करते हुए देखा है। तो दोस्तों, अमेरिका की सरकार और अमेरिकन डीप स्टेट्स 5 नवंबर तक ये सारे प्रयास करते होंगे। फिलहाल देखना यह है रूस इस अकल्पनीय हमले का जवाब कैसे देगा। हमला इतना भयानक था कि सिर्फ आग नहीं लगी, रूस के उस इलाके की त्वेर क्षेत्र की धरती में भूकंपीय कंपन पैदा हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कैसे घातक बम और कितनी घातक मिसाइलें रखी होंगी। कुछ विशेषज्ञों का यहाँ तक दावा है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता, कि वहाँ पर परमाणु विकिरण होने की भी संभावना है। आपको याद होगा जब रूस में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, रूस ने पूरे उस इलाके को सील कर दिया था। 10,000 लोग जिंदा जल गए थे, लेकिन पूरी दुनिया को लगभग 10-12 साल बाद पता लगा था कि अमेरिकी रूस के अंदर चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई है। यहाँ पर भी दुनिया के कुछ विशेषज्ञ ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि परमाणु विकिरण दुर्घटना भी हो सकती है। फिलहाल आज की बात यहीं तक, देखते हैं और क्या सूचना आती है, क्या जानकारी मिलती है और क्या नया घटनाक्रम होता है। आपको ये सब जानने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए मेरा चैनल चर्चा का विषय। और फिर कहूँगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, पसंद आए चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। कल तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।